मतलब मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है। वो बोली कि मामी जल्दी आ जाओ वहाँ मीरा बाग, और वो कह के रोने लगी कि अभिनव को कुछ हो गया है। 6 फुट का लड़का है हमारा और 4 फुट पे कैसे सुसाइड हो सकता है। जिस प्रकार से 4 फुट की उसमें आकर के मेरा बच्चा हैंगिंग हुआ था, मतलब लटका हुआ था, तो कोई भी कह सकता कि उसने खुदकुशी नहीं की है। जो उसके साथ जो होटल के अंदर लड़की थी उसी का ही सुबह सुबह कॉल आता है मेरे पे कि वरुण ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, अभिनव ने कुछ खा लिया है। 2 घंटे से उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो उठ नहीं रहा है। इसको फ़ोन किया, इसको फ़ोन करने के बाद उसने स्टाफ को बुलाया, उसके बाद ही क्राइम सीन पूरा चेंज हो गया ना। कि पहले वो बिस्तर पे लेटा था तो वो ऐसे अचानक कैसे पहुंच गया अपने यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। ये वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन, जहां हमने अपने चैनल के ज़रिए आपको वैलेंटाइन डे की एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आपको दी थी, जहां पर एक युवक और एक युविका दोनों एक कपल पश्चिम बिहार के होटल डी क्राउन होटल में गए थे, जहां संदिग्ध हालत में लड़के का शव मिला। कहा यह जा रहा था, अटकलें ये लगाई जा रही थी कि लड़के ने खुदकुशी करी है, खुद से अपनी मर्ज़ी से अपनी जान ली। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो लड़के के घर वाले थे उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि लड़के ने, उनके जो लड़का है उसने कोई खुदकुशी नहीं की है, ये उनका प्री प्लान्ड एक मर्डर है। अभी हमारे साथ जो घर वाले हैं वो मौजूद हैं और उनका क्या कहना है, वो क्या बोलते हैं, वो हम उनसे खुद जानेंगे जुड़कर कि उनके क्या आरोप हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में को लेकर लापरवाही करी और किस तरीके से उनको पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम रामजीवन सागर है। मैं पिताजी हूँ उनका। मेरा बेटे जो जिसका मर्डर हुआ है उसका अभिनव सागर नाम है, मेरा रामजीवन सागर, मैं पिता हूँ। कहा तो ये जा रहा था कि उन्होंने खुदकुशी किया, आत्महत्या किया। अभी आपने बोला कि उनका मर्डर हुआ है, तो आपका क्या शक है, क्या आरोप? देखिए, पुलिस वाले और ये सब कुछ कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है जैसा कि, लेकिन मुझे पहली नज़र में जब मैंने अपने बेटे को देखा, पहली नज़र में मुझे ये लग रहा है सारा ये केस मतलब लोगों के दबाव में आकर के या पुलिस के उसमें आकर या किसी के भी, मुझे नहीं पता। मैं कल इतना नर्वस था, हमारी फैमिली इतनी नर्वस थी कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। लेकिन मैंने पहली नज़र में ये देखा कि जिस प्रकार से 4 फुट की उसमें आकर के मेरा बच्चा हैंगिंग हुआ था, मतलब लटका हुआ था, तो कोई भी कह सकता कि उसने खुदकुशी नहीं की है, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल घुटने ज़मीन पे लग रहे थे। तो सब लोगों ने, मतलब मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है। मेरा बेटा 24 साल का था, मैं जानता हूँ, इतना हंसमुख था, मेरे से गले मिल के कहता था कि पापा आप चिंता मत, मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। इसमें ज़रूर किसी न किसी लोगों का इसमें जो हाथ है कि उसका मर्डर किया गया। लेकिन मैं बस प्रशासन से और आपके ज़रिए ये मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि मेरे साथ न्याय ये होना चाहिए कि मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है। मैडम, अब मैं यही चाहता हूँ। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बेटे के दोस्त के पास कुछ ऐसी कॉल्स आई थी उस लड़की के द्वारा या कैसे, तो मेरा बेटा भी है बड़ा वाला, उससे भी आप बात कर सकते हैं। जो मेरा छोटा बेटा अभिनव सागर, उसका एक दोस्त भी है, उससे भी बात कर सकते क्या। लेकिन पहली नज़र में मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा सुसाइड कर सकता है। और पुलिस, हर कोई, सब ये अखबार में, ये सब में ये निकाल दिया कि सुसाइड केस है, वैलेंटाइन डे, ये वो। लेकिन मैं जानता हूँ ये कि मर्डर है। सर, आपको पता था कि आपका बेटा जो है वो होटल डी क्राउन में गया था उस दिन? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। उस दिन मेरे बेटे की छुट्टी थी, वीर वाला दिन था, तो उस रात को 10 बजे तक इसकी मम्मी, उसकी जो माँ है मेरी मिसेज, उससे बात हुई, मैं भी था साथ में। वो बोली कि मैं यहीं पे अपने दोस्त जो हमारे निहाल विहार में हैं
एक वरुण है दोस्त और एक चिराग की, उसके साथ रुकेंगे। और मम्मी चिंता मत करो, हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। आपको पता कैसे लगा कि फ़ोन वगैरह आपके पास आया किसी का? मेरे पास फ़ोन, हम लोग सो रहे थे टेंशन में, मेरा बेटा रात तक, मैं 1 बजे तक कि आया नहीं, पता नहीं कहाँ वरुण के पास कहाँ है वैसे। तो हम लोग सो ही रहे थे, तो सबसे पहले मेरे फ़ोन पे मेरी जो कॉल, सबसे पहले कॉल आई वो मेरी भांजी है प्रिया नाम की, उसकी कॉल आई। तो मेरी मिसेस ने कॉल उठाई, वो बोली कि मामी जल्दी आ जाओ वहाँ मीरा बाग, और वो कह के रोने लगी कि अभिनव को कुछ हो गया है, जल्दी आ जाओ। तो उससे फिर मेरी मिसेस से बात नहीं ज़्यादा हो पाई, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, पता नहीं कि रोने लगी। फिर मैंने बात की, हमने कहा बेटा क्या हो गया? बोले कि मामा जी जल्दी आ जाओ। और अभिनव ने यहाँ कुछ होटल डी क्राउन में कुछ कर और करके ऐसे रोने लगी, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग फिर परेशान होकर के, पहली कॉल मुझे 8 बजे के लगभग, 7:45 आई थी। तो जब आप होटल में पहुंचे तो वहाँ पर आपके बेटे का शव तब तक वहीं था या फिर पुलिस वालों ने उसको ले गए थे वो हॉस्पिटल? नहीं, जब मैं पहुंचा तो 100 तो वहीं पे था, कम जिस रूम में मुझे बाहर आधे घंटे पौने घंटे तक बैठा के रखा, अंदर पुलिस वाले थे, जाने नहीं दिया? मुझे जाने नहीं दिया जी। और मैं, मेरी मिसेज और मेरी बहनें, रिश्तेदार, दोस्त यार सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अंदर जांच हो रही है, और बताया जा रहा था कि फॉरेंसिक वाले आए हैं, क्राइम ब्रांच वाले आए हैं। तो मुझे वहीं बैठा दिया गया, जाने नहीं दिया गया। आपको जाने नहीं दिया। लेकिन जैसा हमने ये केस जो है वो उस दिन भी कवर किया था, और हमने वहाँ पे देखा कि होटल डी क्राउन जो था वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे वहाँ पर पहले चल रहा था। कोई अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मुझे भी देख के ये हैरानी हुई कि जहाँ पे ये मर्डर हुआ है, सुसाइड पुलिस कह रही है या वो होटल वाले कह रहे हैं या सब कह रहे हैं, तो वो कोई ना सील हुआ था, सब लोग आ जा रहे थे। और अपना मतलब इसी चीज़ को और देख करके मुझे जो लग रहा है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा केस हो जाए, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, और उसको ना सील किया गया ना कोई, सब लोग आ जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही थी, और पुलिस वाले भी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे कमरे के अंदर। और जिस तरीके से मतलब सील वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो इससे एविडेंस भी बहुत ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मैडम, इस चीज़ से मुझे भी अंदर से शक होता है कि मैंने भी देखा इतनी उम्र में कि जहाँ कुछ ऐसा केस हो जाता है तो क्राइम ब्रांच वाले, वो पुलिस जब कह रही कि क्राइम ब्रांच वाले आ रहे, तो वो एक एरिया सील कर दिया जाता है, उस पर एंट्री बैन हो जाती है। बट ऐसा वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और जो उनके ग्राहक थे या जो भी स्टाफ था, सब हलचल आ जा रहे थे, कोई भी नॉर्मल था वहाँ पर, कोई ऐसा अलग नहीं रहा था कुछ। सर, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे कि इतनी लापरवाही इस केस में उन्होंने बरती है, और किस तरीके से उन्हें और गहनता से जांच करनी चाहिए? देखो, जहाँ तक मेरी मांग है, पुलिस प्रशासन से पहली नज़र में मैंने देख लिया कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, लग ही नहीं रहा था वहाँ पे कि कोई मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ ऐसे करके, ना कोई कुछ भी। तो वहाँ आज भी मुझे यह तकलीफ़ है कि मतलब वहाँ पे सब नॉर्मल था, ये ऐसे कैसे हो सकता? पुलिस वाले भी मतलब कोई कहीं भी कोई आ जा रहा था, कोई रोक टोक नहीं थी, सिर्फ वो कमरा बंद करके कम से कम आधे घंटे तक वो कमरे में बंद। मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो जो भी है, और मुझे शक है कि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, और लड़की अंदर थी, लड़की को भी पुलिस वालों ने अपने हिसाब से उसको मतलब जो भी फेवर में लेना था उस हिसाब से अपने, उनके क्या बयान है क्या नहीं है वो मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं पता। सर, आपका नाम? वरुण शर्मा। सर, आप उनके दोस्त हैं,
तो सबसे पहले आपको पता लगा था, किसने बताया आपको? जी, जो उसके साथ जो होटल के अंदर लड़की थी उसी का ही सुबह सुबह कॉल आता है मेरे पे कि वरुण ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, अभिनव ने कुछ खा लिया है, 2 घंटे से उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो उठ नहीं रहा है, तो जल्दी से तुम आ जाओ यहाँ पे। लेकिन जो उनका शव मिला वो हैंगिंग मिला था, वो हैंगिंग लटका हुआ मिला वो था। लटका हुआ मिला था और गेट खुला हुआ था अंदर का बाथरूम का। वो लड़की और यही थे रूम के अंदर और कोई नहीं था और वो ऐसा कोई कर नहीं सकता। अभिनव हमसे थोड़ी देर पहले ही मिल के गया था, तो जब हमने उससे बात करी हमें लगा ही नहीं कि वो किसी ऐसी परेशानी वगैरह से गुजर रहा है कुछ भी। वो खुश था कि आज मेरे को छुट्टी मिली है, आज मैं कभी कभार आता था यहाँ पे क्योंकि घर चेंज हो गया है, अब ये उत्तम नगर रहने लग गया था तो कभी कभार आता था, तो वो खुश था, हमारे साथ रह रू के गया है। हमें कभी ऐसा था ही नहीं कि ऐसे वो कर लेगा, ना हमें अभी तक लगता। तो अभी आपने बताया कि लड़की ने कुछ और बोला था और बॉडी किसी और हालात में मिली, तो फिर उस टाइम पर लड़की ने पुलिस के सामने क्या कहा? पुलिस तो उस टाइम पे जब हम पहुंचे थे वहाँ पे, पुलिस तो उस टाइम पे वहाँ पे थी नहीं, बट ये था कि होटल वालों को पता लग चुका था वहाँ पे कि ऐसे ऐसे करके अंदर डेड बॉडी है। तो हमने जब उसकी डेड बॉडी देखी तो हम रिश्तेदारों के पास गए, इसके रिश्तेदारों के पास जाके हम सीधा इन्हें होटल के नीचे लेके आए। होटल के नीचे लेके आए जब पुलिस वाले ऊपर थे, फिर उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया पुलिस वालों से, ना हमारी किसी ने कोई स्टेटमेंट ली, ना हमारे बारे में किसी ने कुछ पूछा। कुछ भी नहीं पूछा, मतलब कुछ भी पुलिस नहीं वालों ने इस केस में पूरी लापरवाही बरती। अगर आप सबसे पहले पहुंचे हैं तो उनको आपकी स्टेटमेंट लेनी चाहिए थी, और लड़की ने आपको ही सबसे पहले फ़ोन किया था। लड़की ने सबसे पहले मेरे को ही फ़ोन करा था और वो उस टाइम पे वो कई कॉल करी थी, एक कॉल नहीं करी उसने, कई कॉल करी थी वहाँ पे पहुँचने के बाद। जी, वहाँ पे तो आपको लगता है कि आप जब तक वहाँ पर पहुँचे तो किसी भी तरीके के एविडेंस से छेड़छाड़ की गई है? उस टाइम तक तो रूम के अंदर बोतल वगैरह फूटी हुई थी और चुन्नी से वो मतलब गीज़र पे लटका हुआ था, वो उस टाइम पे जो टूटी होती है उससे लटका हुआ था, बाकी गेट वगैरह खुला हुआ था। अगर कोई मरता, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता तो शायद वो गेट लगा के करता, और गेट खुला हुआ था और पैर साफ साफ आधे से ज़्यादा पैर उसके ज़मीन से टिक रहे थे। अगर कोई करता भी है ना ट्राई, तो यहाँ अगर फंदा लगे ना तो उसको दिमाग आ जाता है कि नहीं मरना, मेरे को दर्द ज़्यादा होता है, खुद बंदा पैर रखता, अपना बचाव करता है। ऐसे तो नहीं फांसी होती जिस तरह से वो टंगा हुआ था वहाँ पे। जी, सिंपल सी बात है, ये सुसाइड तो नहीं है। तो फिर आपको किसी पे शक, उन लड़की के साथ उनका कोई मनमुटाव, झगड़ा कुछ चल रहा लड़की हो? के साथ भी मन मोटाव उसका, लड़की का जहाँ तक इतने सालों से मैं जानता आ रहा हूँ, 4 साल का इनका खैर रिलेशन था, बट लड़की से कुछ ऐसा उसका था नहीं कि उससे प्यार करता है या कुछ भी है, या इनके बीच में रोज़ बातें होती है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था ऐसा। सर, आप उनके भाई हैं, तो आपको कब पता लगा कि ऐसा सब कुछ हुआ था? आप कहाँ थे उस टाइम? मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा था, मैं ट्रेन में बैठ गया था, तो वही चिराग का मेरे पास फ़ोन आया करीब 7:20 पे। तो उसने बोला कि भैया वो अभिनव ने फांसी लगा ली है, ऐसा उसका फ़ोन आया। अब मैं फिर ट्रेन से उतरा फरीदाबाद में, वहाँ से कैब करके आया। जब देखा सारा क्राइम सीन पे सारे लोग थे, मैं एक्चुअली लेट पहुँचा, और जब मैंने देखा तो उसकी बॉडी फ्लोर पे रखी हुई थी, उन्होंने जाने भी नहीं दिया हम लोगों को। और जैसा कि ये वरुण बताया उन्होंने, जब लड़की ने फ़ोन किया उसने बताया कि हमारा जो अभिनव को मैं उठाना चाह रही हूँ पर वो उठ नहीं रहा है, 2 घंटे हो गए हैं, कुछ खा लिया है उसने। और जब खा लिया है उसने तो कुछ हुआ है उसे, तो वो कैसे अपने आप कैसे सुसाइड कर सकता है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। और 6 फुट का लड़का है हमारा, और 4 फुट पे कैसे सुसाइड हो सकता है, कुछ नहीं समझ आ रहा। लग तो रही है मर्डर है, लड़की अकेली साथ में वहाँ है। और जैसा कि मेरे को वरुण ने बताया था अभी कि इसको फ़ोन करने के बाद उसने एक स्टाफ को बुलाया था होटल से। अब मैं भी जब इसने बताया कि वो उठ नहीं रहा है, इसको फ़ोन किया, इसको फ़ोन करने के बाद उसने स्टाफ को बुलाया, उसके बाद ही क्राइम सीन पूरा चेंज हो गया ना। कि पहले वो बिस्तर पे लेटा था, तो वो ऐसे अचानक कैसे पहुंच गया अपने आप, नहीं समझ आ रहा है ये। तो हमें शक है कि स्टाफ का कोई मिला हो, मे भी किसी कोई और आया हो, तो वही सब चीज़ें हैं।
पुलिस वालों ने घर वालों की, दोस्तों की, किसी की स्टेटमेंट ली? किसी की नहीं ली। अब हमारी तो किसी की भी नहीं ली मौके पर। वो अपना काम करे, अंदर जो भी था उन्होंने, जो भी फॉरेंसिक टीम बुलाई थी, जो भी बुलाया था उन्होंने किया। उसके बाद वो बॉडी को ले गए, जितना जल्दी हो सका उन्होंने वो किया ही नहीं। और बल्कि ये होता कि वो कम से कम रूम तो सीज करके रखते ना, जी। पर वो ओपन ही चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, वो सब चल रहा है ठीक है, उनको कुछ वो ही नहीं था। और आपकी मांग पुलिस प्रशासन से, जो उन्होंने इस पूरे केस में लापरवाही बरती, कि किस तरीके से उन्हें जांच करनी चाहिए और आपको, आपके भाई को इंसाफ मिलना चाहिए? लापरवाही तो देखो बरती है। अब जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये वरुण और जो भी थे इनके फ्रेंड्स पहुंचे, जी। तो इनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं ली इन्होंने? पुलिस वालों की ये तो है ही ना कि इनको उनसे पहले कोई क्राइम सीन पे पहुंच रहा है। लड़की थी, लड़की को बिठा के रखा है आपने, और ये पहुंचे, इनको क्यों नहीं? उनको पता तो था ही, उनको पुलिस वालों को भी पता है कि ये आए हुए थे। उनकी स्टेटमेंट किसी की भी नहीं ली इन्होंने। क्यों नहीं ली? ये लापरवाही है ना, मतलब कि अपना पहले से ही वो प्री प्लानिंग चल रही है इनकी। तो जैसा कि अभी आपने परिवार वालों को और लड़के के दोस्त को सुना कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे केस में इतनी लापरवाही बरती है, ना होटल को सीज़ किया गया, ना ही जो परिवार वाले थे उनका कोई भी स्टेटमेंट लिया गया। लड़की ने पहले कुछ और कहा था, लड़के के दोस्त को फ़ोन करके कुछ और कहा, और वहीं पुलिस वालों के सामने जो है कुछ और क्राइम सीन जो था वो सामने आया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लूप्स हैं, बहुत सारे जगह है जहाँ पर जो कार्रवाई है वो ढंग से नहीं की गई, और बहुत ज़्यादा गलतियों की जगह बाकी रह जाती है। अब इस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन जो है वो लापरवाही करेगा जांच करने में, तो इंसाफ किस तरीके से मिलेगा? ये सीधा एक चुनौती है हमारे पुलिस प्रशासन के लिए कि अगर राजधानी में ही इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो पूरा देश किस तरीके से चलेगा। इस पूरी खबर के लिए आज इतना ही, और खबरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं वंशिका सैनी, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।